So again, hello everyone and welcome to another video tutorial of OTC ड्रग्स। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कुछ OTC ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि ओवर द काउंटर ड्रग्स होते हैं, जो हमको आसानी से किसी भी मेडिकल शॉप पे विदाउट एनी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड होते हैं, मिल जाते हैं। आगे फर्दर हम बढ़ते हैं और कुछ और उसके बारे में देखते हैं कि और कौन कौन से ड्रग्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है ड्रग की, बेसिक कैटेगरीज कुछ डिस्कस कर रहे थे। 7th कैटेगरी जो है वो है एंटी एमेटिक्स। एंटी एमेटिक्स यानी एमेसिस मतलब होता है उल्टी, वॉमिटिंग होना। तो एंटी एमेटिक्स यानी कि ऐसे ड्रग्स जो बॉडी के अंदर हम मतलब कि वॉमिटिंग के वक्त दिए जाते हैं, मतलब अगर उल्टी हो रही है, एमेसिस हो रही है, तो उनको रोकने के लिए। तो ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं वॉमिटिंग के लिए या फिर नॉजिया कंडीशन के लिए। नॉजिया कंडीशन में, तो नॉजिया मतलब क्या होता है कि कभी कभार अंदर से कुछ बेचैनी जैसी लगती है और लगता है कि जैसे कहते हैं ना मतली आ रही है, उल्टी जैसा फील हो रहा है, तो नॉजिया कंडीशन। और वॉमिटिंग मतलब तो उल्टी होती ही है। तो इस कंडीशन में, या फिर मोशन सिकनेस के वक्त, मोशन सिकनेस के केस के अंदर हम लोग एंटी एमेटिक्स ड्रग का यूज़ करते हैं मोशन सिकनेस के बाद। तो मोशन सिकनेस मतलब क्या कि जैसे अक्सर आप लोग ट्रैवल करते होंगे बाई कार, बाई ट्रेन या फिर बाई बस, तो लगता है कि बहुत लोगों को क्या होता है ना, उल्टी हो जाती है। देखा होगा, बस में से वहीं पे उलट दिया, खिड़की पर उलट दिया, वहीं बस में उलट दिया, तो उसको कहते हैं मोशन सिकनेस। तो इस वक्त हम लोग एंटी एमेटिक्स ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर जो कैटेगरीज आती हैं ड्रग की, इसके अंदर पहली कैटेगरी है, इसको हम लोग कहते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं, जिसके अंदर आता है डाइसाइक्लोमिन। इसमें आता है डाइसाइक्लोमिन, एक बहुत ही अच्छा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं H1 एंटी हिस्टामाइन। H1 एंटी हिस्टामाइन, जिसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं प्रोमिथाजीन का। प्रोमिथाजीन, ये सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट के बारे में बता रहे हैं, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है जो कि एज अ ड्रग में प्रेजेंट होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रांड नेम। न्यूरोलेप्टिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। न्यूरोलेप्टिक्स के अंदर आता है आपका प्रोक्लोरप्रेमाजीन। प्रोक्लोरपेराजीन, ये इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है आपका प्रोकाइनेटिक्स। प्रोकाइनेटिक्स कैटेगरी आती है। प्रोकाइनेटिक्स कैटेगरी के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं मेटोक्लोप्रामाइड। मेटोक्लोप्रामाइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ डोमपेरिडोन, डोमपेरिडोन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन के अंदर जो हम लोग ड्रग यूज़ करते हैं, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन एंटागोनिस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर आती है ड्रग ऑन्डेनसेट्रॉन। जो कि मार्केट में सुना होगा ऑनडेम के नाम से आती है, ऑनडेम या फिर ऑनडेम एमडी के नाम से ये आती है, मार्केट में अवेलेबल है। तो ये सारे ड्रग जो है ये हम लोग एमएसएस के केस में प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये जानने वाली है कि ड्रग्स जो होते हैं ना, उनके मल्टीपल एक्शन होते हैं। बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, उनके एक्शन जो है ना वो मल्टीपल होते हैं बॉडी के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि ये हमने जो बता दिया ये एक्शन कॉज करता है, उसके अलावा भी ये एक्शन कॉज करते हैं। होता क्या है कि जैसे कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, सपोज़ अगर हम एक बता रहे हैं सिंपल सा ड्रग, जैसे ये कोई ड्रग है, ठीक है, इस तरह से कोई ड्रग है, ये ड्रग जो है ये एक एक्टिव फॉर्म में ड्रग है। तो जब ये बॉडी में जाता है तो बॉडी में जाने के बाद
इसका क्या होता है, मेटाबोलाइज करके, और ये जो है ये में भी ब्रेक कर सकता है इस तरह से। यानी कि जो यहाँ से बेंजीन की रिंग थी ये अलग हो गई, और जो मिथाइल जो जुड़ा था वो अलग हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे हम बता रहे थे कि सपोज ये कोई ड्रग है, तो अगर ये बॉडी के अंदर जाती है तो मेटाबोलाइज कर जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। अक्सर क्या होता है कि इसके जो कंपाउंड्स एलिमेंट्स वगैरह जो डिफरेंट तरह के हैं, वो जगह जगह बाइंड करके अपना तमाम तरह का एक्शन वगैरह देते हैं बॉडी के अंदर। तो कह नहीं सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा हमने बताया वैसे ही हो, लेकिन मेजर एक्शन उसका यही होता है। ड्रग्स के मेजर एक्शन जो होते हैं वो यही होते हैं, लेकिन और भी एक्शन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही एक्शन हो, उसके अलावा भी एक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं और एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं, सारी चीज़ हो सकते हैं। डिपेंड करता है हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी कैसी है, हमने क्या खाया है, क्या पिया है, ड्रग को किस चीज़ के साथ लिया है, क्या पहले से कोई फूड वगैरह प्रेजेंट है। तो ये सारी कहानी जो होती है देखनी पड़ती है, क्योंकि ड्रग जो होता है वो अक्सर इंटरेक्ट भी कर जाता है दूसरी चीज़ों के साथ। तो ये सारी जितनी भी सर्कस है, ये सारा माइंड में रख के तब फिर ड्रग को प्रिस्क्राइब किया जाता है, दिया जाता है। तो एक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है डिफरेंट चीज़ों पर, तो इस चीज़ का हमको ख्याल रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी जो है यानी कि 8th पर हम आ गए, ये आते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं कि अक्सर क्या होता है कि हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है। जैसे हम लोग इनो लेते हैं, देखा होगा कि एसिडिटी हो जाती है, जलन हो रही है, एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है एसिड का, तो उस केस में हम लोग एंटासिड्स का यूज़ करते हैं। अब एंटासिड्स जो होते हैं वो कौन कौन से आते हैं, वो आते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है मार्केट में, ये मिल जाएगा आपका, या फिर इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसके अलावा और कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, रैनिटिडीन का भी इस्तेमाल करते हैं। रैनिटिडीन का भी एक बड़ा ही कॉमन सा आता है ड्रग, एसिलॉक के नाम से सुना होगा, एसिलॉक के नाम से आता है, रैनिटिडीन होता है। ये भी क्या करता है, एसिड को लॉक करने का काम करता है, तो रैनिटिडीन हो गया। इसके अलावा फैमोटिडीन ये ड्रग आते हैं, ये हम लोग एंटासिड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी यानी कि हम आ गए हैं 9th पे। 9th में आता है आपका एंटी फ्लैटुलेंस आता है। एंटी फ्लैटुलेंस यानी कि जो एंटी फोमिंग एजेंट्स आते हैं गैस के लिए, एंटी फ्लैटुलेंस यानी कि एंटी फोमिंग एजेंट्स जो कि हम लोग गैस के लिए देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एंटी फोमिंग एजेंट्स। इसके अंदर भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो ड्रग हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो आता है आपका माइलेंटा के नाम से, माइलेंटा 2 के नाम से आता है मार्केट में। इसके अलावा हम लोग यूज़ करते हैं मेलॉक्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा सिमेथिकॉन जो ड्रग आता है ये मार्केट में मेडिगैस के नाम से आता है, मेडिगैस के नाम से मार्केट में आता है ये, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे क्या हुआ है कि आपके बॉडी के अंदर जैसे आपको वो नहीं हो रही है, क्या कहते हैं, लैट्रिन नहीं हो रही है, फीकस मतलब आपका जो है वो पास नहीं हो पा रहा है, बाउल मूवमेंट जो है नहीं हो पा रहा है, आप बेड पर है नहीं हो पा रहा है,
तो ये क्या है, एंटी फोमिंग एजेंट है, यानी ये क्या करता है कि जैसे आपके पेट के अंदर जो गैस वगैरह बन गई है, ये गैस को भी रिलीज़ करता है, और गैस को रिलीज़ करने के साथ जो आपके पेट के अंदर ब्लॉटिंग वगैरह हो जाती है, ब्लॉटिंग हो गई है या फोम का फॉर्मेशन हो गया है, जिससे जो फीकल मटेरियल है वो इकट्ठा है, इसको ये क्या करता है, सफिशिएंटली बाहर निकालने का काम करता है। यानी कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप सिमेथेकॉन का यूज़ कर सकते हैं। मेडिगैस के नाम से आती है मार्केट में, आप जाइएगा तो मेडिगैस मांगेगा तो आपको देंगे, उसमें सिमेथेकॉन होता है, जो ये क्या करेगा, आपके स्टूल को बहुत ईजिली जो है वो बॉडी से पास आउट करने में हेल्प करता है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आयुर्वेदा का, मतलब हर्बल पे जाते हैं, अगर हर्बल पे जाते हैं तो हर्बल पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं त्रिफला। त्रिफला आता है मार्केट में, आपको मिल जाएगा, त्रिफला चूड़ के नाम से आता है। इसको भी लेने से आपके पेट जो होते हैं वो साफ़ होते हैं। इसके अलावा हर्डे आता है, वो आता है ना शोधी हर्रे के नाम से आता है, हर्रे, तो हर्डे हो गया, उसको खाने से भी पेट साफ़ होता है। प्लस अजवाइन अगर है, अजवाइन अगर आपके घर में है, अगर आप अजवाइन जो है वो खाएंगे तो उसकी वजह से भी आपके पेट की गैस वगैरह जो है ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी। और कैरावे, कैरावे मतलब कि स्याजीरा, स्याजीरा आता है, वो भी अगर आप लोग खाएंगे तो उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर इस तरह की जो गैस वगैरह की प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट ख़त्म रहेगी आपकी बॉडी में। तो ये एंटी फ्लूएंट्स के नाम से आते हैं ड्रग मार्केट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं ड्रग की। नेक्स्ट कैटेगरी हम आ गए हैं 10th नंबर पे। तो 10वीं जो कैटेगरी है वो है एंटी स्पाज्मोडिक। एंटी स्पाज्मोडिक यानी कि पेट दर्द के लिए, अगर पेट में आपके स्पैज्म हो रहा है, स्पैज्म को कहते हैं दर्द, यानी कि ये जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की वजह से, इसको कहते हैं हम लोग आईबीडी, या फिर स्पैज्म हो रहा है, पेट में पेन हो रही है किसी वजह से, तो उन सब कंडीशन में हम लोग ये एंटी स्पाज्मोडिक देते हैं। अब इसके अंदर जो पहली कैटेगरी वो आती है, ये होती है एंटी मस्करैनिक एजेंट। एंटी मस्करैनिक एजेंट यानी कि हमारे बॉडी के अंदर एक मस्करैनिक रिसेप्टर, दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक और मस्करैनिक रिसेप्टर होते हैं। तो मस्करैनिक रिसेप्टर के ऊपर ये काम करते हैं। इसके अंदर आते हैं, आपका पहला जो ड्रग आता है वो है हायोसिन। हायोसिन हो गया। दूसरा ड्रग जो है वो है एट्रोपिन। एट्रोपिन सल्फेट के नाम से आता है, ये भी देते हैं। इसके अलावा डाइसाइक्लोमिन भी हम लोग देते हैं। डाइसाइक्लोमिन भी हम लोग देते हैं। इसके अलावा अगर और पेट में दर्द है तो हम लोग SMR यानी कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के अंदर हम लोग पिपरमेंट ऑयल देते हैं। पिपरमेंट ऑयल का मतलब कि वो देते हैं। इसके अलावा देते हैं हम लोग एलेवरिन। एलेवरिन नाम का ड्रग आता है, ये भी हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग एंटी स्पाज्मोडिक यानी कि पेट दर्द अगर हो रहा है तो उस केस में हम ये प्रिस्क्राइब करते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11th पे नेक्स्ट आता है एंटी फंगल। यानी कि अगर फंगल इन्फेक्शन आपके बॉडी में हो गया है तो हम लोग एंटी फंगल एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो पहली कैटेगरी आती है वो आती है एजोल्स। अभी हमने पीछे एक क्लोट्राइमोजोल के नाम में के बारे में बताया था, क्लोट्राइमोजोल। क्लोट्राइमोजोल को हम लोग एंटी फंगल के तौर पे भी यूज़ करते हैं, जो कि हमने एंटीसेप्टिक के वक्त बताया था। तो उसको एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज़ करते हैं और एंटी फंगल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो एजोल्स के अंदर क्या क्या आएंगे? एजोल्स के अंदर आते हैं आपके फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल आता है। इसके अलावा कीटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल आता है। ये हो गया एजोल्स। नेक्स्ट ड्रग जो है वो है आपकी पॉलीन्स।
पॉलीन्स आते हैं। पॉलीन्स के अंदर कौन से आते हैं? एम्फोटेरेसिन बी, एम्फोटेरेसिन बी आता है। इसके अलावा निस्टैटिन आता है, एम्फोटेरेसिन बी हो गया, निस्टैटिन हो गया, ठीक है। इसके अलावा आता है आपका इकाइनोकैंडेंस, इकाइनोकैंडेंस के अंदर आता है कैस्पोफंगिन, कैस्पोफंगिन। तो ये सारे ड्रग जो हैं ये एंटी फंगल में आते हैं, ठीक है। जैसे एजोल्स है तो उसमें फ्लूकेनाजोल हो गया, कीटोकेनाजोल हो गया, क्लोट्राइमाजोल हो गया। पॉलीन से कैटेगरी होती है, इसमें एम्फोटेरेसिन बी, निस्टैटिन वगैरह आते हैं, और इकाइनोकैंडेंस में कैप्सोफंगिन वगैरह आते हैं। तो ये कुछ कॉमन ड्रग्स थे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ये सारे ड्रग्स बेसिकली ओटीसी ड्रग्स होते हैं, ये आपको आराम से मार्केट में मिल जाएंगे। आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट में अगर इनके नाम से अगर आप ड्रग वगैरह मार्केट में नामते हैं तो आपको ड्रग वगैरह बहुत आराम से मिल जाएंगे, और आप इसको अपने बेसिक नीड्स के तौर पर और जैसे हो रहा है उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और ड्रग्स हैं, उनके बारे में भी एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मतलब कि चलन में थे ये सब ड्रग और इस्तेमाल भी किए जाते हैं। कुछ ड्रग्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ड्रग के नाम, पहला जो है इसमें ऑक्सीट्रॉल, ये विमेन के लिए होता है। बेसिकली ऑक्सीट्रॉल जो है विमेन, मतलब कि औरतें जो हैं वो यूज़ करती हैं ऑक्सीट्रॉल। इसके अलावा आता है आपका नेज़ल स्प्रे नेज़ाकॉर्ड के नाम से, नेज़ाकॉर्ड एलर्जी के नाम से आपका आता है, नेज़ल स्प्रे होता है ये। थर्ड जो आता है इसके अंदर एलेग्रा ड्रग आता है, ये भी ओटीसी ही ड्रग है। ये सारे ओटीसी ड्रग के बारे में हम बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपका प्रीवैसिड आता है आपका, ठीक। इसके अलावा आपका आता है ज़ेगेरिड, नेक्स्ट है ज़ायटेक एलर्जी, इसके बारे में हमने एंटी हिस्टामिन्स में बताया था। ज़ायटेक आता है, ज़ायटेक एलर्जी या फिर ज़ायटेक हाइव के नाम से भी आता है, एलर्जी या फिर हाइव्स के नाम से भी आता है, ठीक। 7 जो है आपका, और ज़ायटेक हाइव्स रिलीफ हो गया। सिरप हो गया, च्यूएबल टैबलेट वगैरह में भी आता है चिल्ड्रंस के लिए अलग अलग। लेमेसी डर्मजेल आता है, लेमेसी ये डर्मजेल होता है, ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा होता है मिरेलैक्स, ये ड्रग। ये तो हो गई ड्रग के नाम जो कि मार्केट में आपको अवेलेबल होंगे। अब हम बात करते हैं कि इन सारे ड्रग के अंदर एपीआई क्या प्रेजेंट होता है, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होते हैं। तो ऑक्सीट्रॉल जो है इसके अंदर होता है ऑक्सीब्यूटाइरिन, ठीक। और नेज़ोकॉर्ड, यानी कि नेज़ोकॉर्ड एलर्जी के नाम से आता है, इसमें आता है आपका ट्राइएमकोलोन एसीटोनाइड, ठीक है। इसमें आता है ट्राइएमसिनोलोन एसीटोमाइड आता है,
एलेग्रा जो होता है इसके अंदर आता है फेक्सोफेनाडीन HCl, फेक्सोफेनाडीन HCl होता है, ठीक है। प्रेवेसिड जो होता है इसके अंदर लैंसोप्राजोल होता है, लैंसोप्राजोल होता है। ज़ेगेरिट जो होता है इसमें ओमेप्राजोल होता है, ओमेप्राजोल होता है। ज़ायटेक के अंदर सिट्रिजीन होती है, जो हमने पहले ही बताया था, सिट्रिजीन HCl के नाम से होती है। और लैमिसीड्रमजेल जो होता है इसके अंदर टर्बिनाफाइन होता है, टर्बिनाफाइन प्रेजेंट होता है। और मिरालैक्स के अंदर आपका पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं PEG। ये होता है पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल के नाम से आता है। तो ये इसके API हैं सारे ड्रग के। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं कि अक्सर जैसे आपको कहीं दिख गया तो ऐसा ना हो कि आपको पता ना हो, आप जानते हो। अब इसका हम लोग देखते हैं कि इसका थेरेप्यूटिक इंडिकेशन क्या होता है। थेरेप्यूटिक इंडिकेशन इसका क्या क्या होता है, तो पहला है ऑक्सीब्यूटाइनिन। इसका जो होता है ये ओवर रिएक्टिव अगर ब्लैडर हो गया है, ठीक है, हमारा ब्लैडर जो है वो ओवर रिएक्टिव हो गया, उस केस में देते हैं। ओवर रिएक्टिव ब्लैडर के केस में देते हैं इसको। इसी तरह से हमारा नेज़ापॉर्ट एलर्जी जो है ये एलर्जिक राइनाइटिस में, एलर्जिक राइनाइटिस में देते हैं। थर्ड आता है आपका एलेग्रा, जिसमें फॉक्सोफेनाडीन HCl है। ये एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होता है, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होता है, जिसको हम लोग देते हैं। लैंसोप्राजोल जो होता है ये एसिड को रिड्यूस करता है, यानी ये एसिड रिड्यूसर है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं PPI। PPI का फुल फॉर्म होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो गया, ठीक है। फिर आता है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल भी सेम यही होता है, एसिड रिड्यूसर्स होता है, इसको PPI कहते हैं। सिट्रिजीन HCl जो है ये भी एंटी हिस्टामिन में ही आती है, एंटी हिस्टामिन में, यानी कि एलर्जी के वक्त। टर्बिनाफाइन जो होता है ये आपका टॉपिकल एंटीफंगल एजेंट होता है, इसको कहते हैं टॉपिकल एंटीफंगल एजेंट में आता है। और आता है पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल PEG, ये लैक्सेटिव होता है। लैक्सेटिव यानी कि ये पेट के अंदर जैसे अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह को ख़त्म करने का काम करता है। तो ये भी कुछ बेसिक ड्रग्स हैं OTC, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मार्केट में इस्तेमाल होते हैं और तमाम नाम से आते हैं। तो ये कैटेगरी हो गई ड्रग की, तो ये होते हैं। इनके अलावा थोड़ा सा और देखते हैं कुछ और भी ड्रग्स जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे अगर बात करते हैं ड्रग के बारे में कौन कौन सी, फिर से वैसे ही करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कौन कौन से ड्रग हैं। तो इसमें आता है मिरालैक्स के बारे में, तो बताया था कि मिरालैक्स होती है, इसको छोड़ दीजिए। डेफरिन जेल के बारे में, डेफरिन जेल हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेक्सियम, नेक्सियम आता है 24 आवर्स के नाम से। फिर आता है आपका फ्लोनेस, फ्लोनेस के नाम से आता है।
टाइलेनॉल के नाम से आता है, टाइलेनॉल हो गया। इसके बाद आता है आपका एडविल, एडविल के नाम से आता है, मोर्टिन के नाम से आता है, एडविल एंड मोर्टिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, और एलेवे, एलेवे के नाम से मार्केट में आता है। तो ये ड्रग के बेसिक क्या हैं, ब्रांड नेम्स हैं। अब इनका यूजेस क्या होता है, मतलब कि थेरेपेटिक यूजेस के बारे में बात करें तो इनका यूजेस देखते हैं क्या है। तो डेफ्रिन जो है, डेफ्रिन को हम लोग एंटी एक्ने के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसा कि स्किन पे एक्ने हो जाता है ना, एंटी एक्ने के तौर पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं डेफ्रिन को। उसके अलावा आता है नेक्सियम 24 आवर, ये हार्ट बर्न के लिए यूज़ करते हैं, हार्ट बर्न के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोनास जो होता है, फ्लोनास जो होता है वो एलर्जिक राइनाइटिस के लिए, जैसा कि एक और ड्रग बताया था फ्लोनास के लिए। एलर्जिक राइनाइटिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइलेनॉल जो होता है ये पेन रिलीफ के लिए, पेन हो रही है तो उसके लिए। एडविन एंड मोर्टिन जो होता है ये भी पेन रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एलेवे जो होता है ये भी पेन रिलीफ के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इनके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट भी एक बार देखते हैं, कौन कौन से इनके अंदर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होते हैं, यानी कि एपीआई कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले डेफ्रिन जेल जो होता है इसके अंदर एडापेलिन नाम का इसके अंदर एपीआई पाया जाता है, ठीक है। नेक्सियम के अंदर इसमप्राजोल, मैग्नीशियम, इसमप्राजोल मैग्नीशियम होता है। फ्लोनेस के अंदर आपका फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट, फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट प्रेजेंट होता है। टाइलेनॉल के अंदर आपका एसिटामिनोफेन, प्रेजेंट होता है। एडविल एंड मोर्टिन के अंदर आइबुप्रोफेन होता है, और एलेवे के अंदर नैप्रोक्सेन होता है। जैसा हमने बताया था कि ये तीनों ड्रग जो होते हैं ये आते हैं NSAIDs के अंदर, हमने पहले डिस्कस किया था। तो ये कुछ ड्रग के बारे में था। तो जैसे कि हमने बताया, हमने सिंपली क्या किया है कि वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि कुछ आपको ड्रग्स के साथ फेमिलियर कराने का, कि ये सारे ड्रग जो होते हैं ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इनके ये यूज़ होते हैं, और इनके अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होते हैं ये होते हैं। मेरा मेन मकसद ये था, क्योंकि ड्रग्स जो होती है उसकी कैटेगरी जो होती है बहुत वाइड होती है, बहुत वाइड कैटेगरी की ड्रग्स होती है, और बहुत ज़्यादा ड्रग्स के बारे में, मतलब कि ड्रग्स जो होती है उसकी जो, मतलब कि अगर हम उसकी बात करें कि एक ड्रग की अगर हम लोग हिस्ट्री खंगालें तो बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री होती है। क्योंकि ड्रग भी क्या होता है, एक तरह का केमिकल होता है। ड्रग एक केमिकल है, तो वो हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज करता है। तो इसलिए ड्रग के साथ भी खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन जानकारी रहना, इन्फॉर्मेशन रहना ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर हमने कुछ OTC ड्रग्स के बारे में ही डिस्कस किया फर्दर, एंड द प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने कुछ OTC ड्रग्स के बारे में ही डिस्कस किया था कि ये सारी ड्रग्स वगैरह हैं इस्तेमाल की जाती हैं। तो होप यू आर लाइक इट, कि अच्छा लगा होगा थोड़ा सा जानकर कि कौन कौन सी ड्रग जो होती हैं जिनको हम लोग आसानी से किसी भी मेडिकल शॉप से उठा सकते हैं। ये सारी ड्रग जो हैं तो आसानी से हम उठा सकते हैं, मिल सकती है, ना ही किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कुछ और ज़रूरत पड़ेगा। हाँ, इनके अलावा और भी तमाम आती हैं जो कि शेड्यूल X वगैरह हो गई, या फिर जो नारकोटिक्स ड्रग्स वगैरह होती हैं, इन सब ड्रग्स के लिए हमको क्या चाहिए रहेगा, या तो एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होना चाहिए, या फिर आप खुद भी एक कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, या फिर एक फार्मासिस्ट होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, तब जाके आपको वो ड्रग जो है मिलेगी। यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ड्रग के बारे में पता चली गई होगी कि ये सारी ड्रग जो हैं इस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं बॉडी के अंदर। तो होप यू आर लाइक इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करिए, एंड वीडियोस वगैरह को लाइक भी करिए, ताकि और भी हम वीडियोस इस तरह से आपके लिए बनाते रहें, ठीक है।
और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं, या कोई टॉपिक्स वगैरह ऐसा भी चाहते हैं जिसके ऊपर हम वीडियो बनाएं, तो आप वो भी हमसे डिस्कस करिए, हम उसके ऊपर भी बनाएंगे, ठीक है। और further stay safe, stay blessed, and always be happy in this corona period, and thank you very much. Have a nice day. See you again.